और बहुत अच्छे से बच्चों अपने-अपने लक्ष्य की तैयारी के लिए आप लोग लगे होंगे और दिन-रात बच्चों मेहनत करके आप लोग अपनी-अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे सब गुड इवनिंग कह रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग मेरे बच्चे, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टार्ट होती है सुबह तो 9 बजे मेरी पहली क्लास होती है, फिर दूसरी क्लास 11 बजे, फिर तीसरी क्लास 6 बजे, फिर चौथी क्लास 8 बजे और ये 5वीं मेरी आखिरी क्लास होती है रात को साढ़े 9 बजे। तो बच्चों मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं अपने आप को बच्चों बहुत ही अच्छा सौभाग्यवान मानता हूँ कि मुझे इतने प्यारे-प्यारे नन्हे-मुन्ने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, जो आगे चलकर बिहार का, अपने देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो बच्चों मेरा नमस्कार आप सभी लोग स्वीकार कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की क्लास के बाद फिर मुझे कुछ देर तैयारी वगैरह करके फिर सो जाना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ बिताया हुआ मेरा बच्चों हर क्लास बहुत ही ज़्यादा मुझे याद आता है बाद में, बहुत याद आता है, ठीक है? एक प्यारा-सा टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा और इस टॉपिक की क्या अहमियत है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, आप इसमें बहुत सारे क्लास के बच्चे जुड़ेंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये 10वीं वालों के लिए, 11वीं वालों के लिए, 12वीं वालों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से लाइव आ जाओ। मेरे बच्चे कैसे हो आप लोग बताओ पहले तैयारी कैसी चल रही है ना? हाउ हाउ आर यू मेरे बच्चे कैसे हो आप सभी लोग बताओ जल्दी से? तैयारी कैसी चल रही है? 10th वाले हो तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? 11th में हो तो क्या बच्चों अपने सपने के पीछे कितना घंटा भाग रहे हो? 12th वाले हो तो बताओ कैसी चल रही है तैयारी आपकी? तैयारी अच्छी चल रही है? शिवानी, भोला, पीयूष, शैलेश, संजय, रोशन अच्छी चल रही है ना? हाँ, तो क्लास टाइम पे स्टार्ट करो। ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे मैं कल से कोशिश करूँगा कि साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो जाए क्लास। अच्छी चल रही है ना? यस। हुँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलो बढ़िया है। गज़ब चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। बच्चों जीवन में सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, नहीं तो हमें उसको अच्छा करना पड़ता है। आ जाओ फटाफट से, आप लोग मेरे बच्चे सबसे पहले इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके, सभी मिलकर के इस क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, आप अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर है ना, जहाँ पर भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, सब लोग एक बार क्लास को शेयर कीजिए और शुरू होने से पहले क्लास को बच्चों लाइक भी सब लोग कर लीजिए फटाफट से। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रामर का हमारे हिंदी सिलेबस में ग्रामर का कितना योगदान है? एक बार मुझे बताना कोई कि सर ग्रामर का कितना योगदान है? मेरे बच्चे अगर हम बात करें ग्रामर के विषय में, ग्रामर की बात करें, यानी व्याकरण की बात करें, तो हमारे सिलेबस में हिंदी सिलेबस का लगभग कितना प्रतिशत ये कवर करता है? तो गुरुजी हम कह सकते हैं कि लगभग 60% बच्चों ना, सबको मिला करके बुक को मिला लें मतलब ऑब्जेक्टिव मिला लें, सब्जेक्टिव मिला लें, तो अप्रॉक्स ये 60% कवर करता है। इसीलिए बच्चों बुक से भी इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक होता है, तो वो है ग्रामर। ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों? तो चलिए आप लोगों से यही कहूँगा कि हमेशा सपने बड़े देखो बच्चों, सपने बड़े देखो। अगर अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। मिनिमम 450 प्लस के सपने होने चाहिए और जिस विषय को आप पढ़ रहे हो, हिंदी विषय को, हिंदी विषय में भी आपके जो मार्क्स हैं, इसके सपने भी 100 आउट ऑफ 100 देखो, कि भाई अगर कोई नंबर कटेगा तो कहाँ कटेगा? आखिर हम ऐसी कौन-सी गलती कर देंगे कि हमारा नंबर कट जाएगा? नहीं कटना चाहिए बच्चों, ठीक है? आज का टॉपिक बहुत आसान है, बहुत छोटा-सा टॉपिक है। पहले बच्चों गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए, श्री गणेशाय नमः और पूरा क्लास ऐप पर चलता है। तो मेरे बच्चे एप्लीकेशन के लिए भी थोड़ा जानकारी ले लेना। सबसे पहला मोटिवेशन है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक़्त होता है साहब और मैं वक़्त को लेट से आता हूँ। मुझे बच्चों ऐसे-ऐसे थप्पड़ मारना चाहिए खुद से ना, क्योंकि जो वक़्त सिखाता है, वो कोई नहीं सिखाता। तो वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा कहूँगा बच्चों दुनिया अभी 2 चीज़ों की कदर कर रही है। अभी इस मॉडर्न युग में 2 चीज़ों की कदर है बच्चों, बोलो क्या-क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया था एक बार कि 2 चीज़ों की दुनिया अभी हाल-फिलहाल में दुनिया 2 चीज़ों की कदर कर रही है। पहला कदर हो रहा है बच्चों किसका? पहला हो रहा है आपके टैलेंट का। पहला हो रहा है आपके टैलेंट का। अगर आप सिंगर हो, लोग आपकी पूजा करेंगे। आप टीचर हो, लोग आपकी पूजा करेंगे। आपके पास कोई टैलेंट होना चाहिए। आप मिस्त्री हो, कुछ कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट बच्चों, इसी में हम नॉलेज है ना, इसी में बच्चों हम आपकी डिग्री को, इसके नॉलेज को करते हैं। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास पैसा बच्चों, है ना? पैसा। ये 2 चीज़ों की दुनिया कदर करती है। पहला टैलेंट और दूसरा पैसा। अगर आपके पास है, तो दुनिया बच्चों आपके सामने सिर झुकाएगी।
लोग आपको भैया क्या हाल है, मामा जी कैसे हो, चाचा जी कैसे हो, लोग सब ऐसे करेंगे। नहीं है बच्चों, कोई आपको पूछने वाला तक नहीं है। और ये दोनों कहाँ से आता है? ये दोनों तब आएगा जब आप टाइम की कदर करोगे। तो टाइम को बहुत अच्छे से बच्चों आंकना है। आज अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा बैच पढ़ना है। तो बिहार के सबसे अधिक बच्चे जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसका नाम है मंजिल बैच 12th का। जरूर परचेज कीजिए, आप लोग ऐप पर है। मेरे बच्चे अगर आप कॉमर्स के हैं तो मंजिल बैच, आर्ट्स के लिए हैं तो मंजिल बैच ऐप पर है। परिवर्तन बैच साइंस वाले बच्चों के लिए 11th परिवर्तन, इस पर क्लास हो रही है, डेली क्लास हो रही है बच्चों। ठीक है, क्या आप ज्वाइन है बताना। परिवर्तन आर्ट्स के लिए डेली क्लास ऐप पर हो रही है, कॉमर्स के लिए ऐप पर क्लास हो रही है। ठीक है ना। 10th वाले बच्चे हैं तो 10th के लिए भी क्लास बच्चों ऐप पर हो रही है। 749 रुपये फीस है। आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम बहुत प्यारा सा लिखते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों संज्ञा। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं नाउन। प्लीज आप मुझे बताओ कि इसकी परिभाषा क्या है। मेरे बच्चे, संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं? प्लीज लिखकर मुझे भेजेंगे कोई बच्चा। गुरुदेव संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, एक और चीज मैं बताने वाला था, पहले आप लोग लिख कर भेजो फिर मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा सा किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया है। बचपन से ही हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं एक चीज मैं आपको नोटिस देने वाला था, इन्फॉर्मेशन। नोटिस बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोटिस है, नोटिस है बच्चों 12th वाले बच्चों के लिए। 12th हिंदी टेस्ट ऐप पर लग गया है। 12th हिंदी टेस्ट ऐप पर लग गया है। 2-3 दिन के लिए फ्री है। जाएंगे बच्चों फ्री टेस्ट में, कहाँ जाना है? फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपका टेस्ट लग गया है। तो जितने बच्चे हैं फ्री टेस्ट में, 12th वाले बच्चे हैं, एप्लीकेशन पर जाना, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां जाकर के आपको टेस्ट मिल जाएगा, जरूर दे देना। ठीक है, चलो अब इसमें 11-12 भी बहुत जल्दी आ रहा है। और हाँ बच्चों, हम आपको बताने वाले थे संज्ञा के विषय में। इसके पहले हम आपको बताना पड़ेगा बच्चों कि संज्ञा का जो है ये एग्जाम में कितना वेटेज है। बच्चों परीक्षा में, चाहे आप 10th के बोर्ड दे रहे हो या 12th के एग्जाम में कितना नंबर का ये पूछा जाता है संज्ञा। पहले जब तक नहीं जानोगे संज्ञा का कितना वेटेज है बच्चों, फिर क्या फायदा है ना। तो संज्ञा आपके एग्जाम में याद रखना बच्चों, ये 2 से 3 नंबर का, अभी 2 नंबर का पूछा गया है, 2 से 3 अंक का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है बच्चों। 2 से 3 नंबर, लेकिन 1 नंबर से भी टॉपर छूट जाता है, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं गुरुदेव, है ना, कहते हैं बच्चों व्यक्ति, व्यक्ति, तू, वस्तु, स्थान, स्थान या मेरे बच्चों भाव, या भाव ही क्यों ना हो, या भाव के, या भाव के नाम को ही, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। या नामों को ही कह सकते हैं कि नामों को ही संज्ञा कहते हैं, नामों को ही संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं संज्ञा कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है प्यारे बच्चों कि देखो भाई साहब, सिंपल सी बात है कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई स्थान हो, या कोई भाव हो, इसके नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कमेंट बॉक्स में लिखो जैसे। तो मेरे छोटे ने लिखा है जैसे में जैसे में मुझे लिखकर भेजो। गुरुदेव जैसे में सबसे पहला व्यक्ति का नाम लीजिए। मान लो ये व्यक्ति का नाम हो तो राम एक व्यक्ति है। वस्तु का नाम लो, गुरुदेव वस्तु एक कलम है। ठीक है ना। स्थान का नाम लो, स्थान बच्चों कटिहार ले लेता हूं मैं, आप लोगों का जो मन करे लिख दो, कटिहार एक स्थान है। और एक भाव लेते हैं ना, भाव बच्चों, भाव क्या होता है? भाव मतलब मान लो बच्चों की भाव कैसा हो रहा है? भाव हो रहा है दोस्ती का भाव, दोस्ती का भाव हो रहा है, दोस्ती। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यही बच्चों संज्ञा है, यही संज्ञा है। ठीक है ना। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। मेरे बच्चे आप मुझे ये बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि आप मुझे ये इजाजत देते हो लिखने के लिए? गुरुदेव आप ये लिख सकते हो बहुत प्यारे से में, है ना, आप प्यार से इस बात को लिख दो, मैं एग्री करता हूं कि नामों को ही संज्ञा कहते हैं, नामों को ही, नामों को ही संज्ञा कहते हैं, नामों को ही संज्ञा कहते हैं। कितनी बात है ना, कहते हैं। कितने बच्चे इस बात से एग्री हैं? हाथ उठाओ कि गुरुदेव हम इस बात से एग्री हैं कि जो नाम है
नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं, दूसरी कोई वजह नहीं है, सिर्फ नाम ही है जिसको हम संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चे बताओ आपकी संज्ञा क्या है, कोई अगर आपके हाल फिलहाल आपके पास आ जाए और अचानक से आपसे पूछ ले कि आपकी संज्ञा, तो आप क्या बताओगे? आपकी संज्ञा कोई पूछ ले, योर नाउन, तो आप क्या बताओगे? मेरे बच्चे बताओ। तो कहते हैं गुरुदेव कि नामों को ही संज्ञा कहते हैं, और कोई अगर आपसे पूछ ले कि आपकी संज्ञा क्या है, आप हंसोगे और आप थोड़ा मुस्कुराओगे और फिर आप हंसते हंसते अपना नाम बताओगे। मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा भैया मेरी संज्ञा है संजय, मेरी संज्ञा है संजय। आपकी संज्ञा क्या है बताओ? गुरुदेव मैं बताऊंगा मैं बताऊंगी ज्योति, मैं बताऊंगा मानवी। ठीक है, कोई बोला पल्लवी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर आपसे कोई संज्ञा पूछे तो कुछ नहीं, आपको नाम बताना है। इसकी संज्ञा मोबाइल है, इसकी संज्ञा माउस है, इसकी संज्ञा रिमोट है, इसकी संज्ञा कूलीन है, इसकी संज्ञा पानी का बोतल है, और मेरे बच्चे इसकी संज्ञा सरसों तेल का बोतल है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों संज्ञा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। सिर्फ क्या है? नाम है। नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बस इसके भेद के बारे में। तो बच्चों हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो ये है मेरे पास संज्ञा, ये है मेरे पास संज्ञा। और आप बताओ कि संज्ञा को, जो नाम है उसको, कितने तरह के नाम है इस दुनिया में, कितने तरह से नाम है या कितने प्रकार के नाम है? कितने प्रकार के नाम है बच्चों? नाम बोलो या संज्ञा, बात एक ही है। नाम बोलो, संज्ञा बोलो या नाम, बात देखिए कितने प्रकार के नाम हैं। आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, कहेंगे गुरुदेव देखो भाई, सबसे पहला अगर आप बात करें गुरुदेव, सबसे पहला, तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। नंबर 1 आता है व्यक्तिवाचक। नंबर दूसरे में क्या आता है? नंबर दूसरे में आता है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जातिवाचक के बाद तीसरा क्या आता है? तो मेरे बच्चे तीसरा आप लोग पढ़े होंगे कि सर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा होगा गुरुदेव कि तीसरा होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। चौथा क्या पढ़ा होगा सर बताओ? चौथा सर हमने पढ़ा है भाववाचक। क्या पढ़ा आपने? तो गुरुदेव हमने पढ़ा है भाववाचक। और लास्ट बोलो क्या है लास्ट में? तो लास्ट में है समूहवाचक। तो प्यारे बच्चों समूहवाचक। तो टोटल हम लोग कहते हैं गुरुदेव, टोटल जो हमारा होता है कितने हैं बताओ? टोटल कितने हैं सर? टोटल जो हमारी संख्या है वो टोटल 5 है, और ये साथ में होता है, वाचक वाचक साथ में लगाना है, साथ में लगाना है सबको, ठीक है? तो टोटल 5 तरह की संज्ञा होते हैं, व्यक्ति, जाति, द्रव, भाव और समूह। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, आप मुझे बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नंबर 1 की हम बात करते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना? व्यक्तिवाचक। बच्चों व्यक्तिवाचक के बारे में पूछा गया ना कि व्यक्तिवाचक के बारे में बताइए। सबसे पहला व्यक्तिवाचक के बारे में पूछा गया है। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? बच्चों कहते हैं जिस संज्ञा से, क्या लिखते हैं कि जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति वस्तु, जिसे एक बोलो या खास बोल सकते हो, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, बच्चों आपने देखा है कि जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, हम उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। एक का बोध होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। या आप ये भी कह सकते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो। एक व्यक्ति की जगह पर आप कह सकते हैं खास, एक की जगह पर आप खास शब्द का भी यूज कर सकते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, खास भी आप कह सकते हो।
कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से क्या क्या हो सकता है। गुरुदेव राम हो सकता है। चलिए बच्चों, पहले व्यक्ति की बात करता हूं। तो सबसे पहले हम ए नंबर में व्यक्ति की बात करते हैं। खास व्यक्ति, खास व्यक्ति कौन कौन हो सकता है गुरुजी? हो सकता है राम हो सकता है श्याम हो सकता है कृष्ण हो। ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। एग्जाम में पूछा गया बहुत ज्यादा, विवेकानंद बच्चों, विवेकानंद। हो सकता है विवेकानंद हो। अब एक वस्तु का नाम बताओ, एक वस्तु का नाम बताओ। व्यक्ति तो बता दिया, एक वस्तु का नाम बताओ बच्चों जिसमें एक ही वस्तु हो, एक ही वस्तु हो। अगर मैं कहता हूं कलम, तो क्या एक वस्तु होगा? नहीं सर, एक वस्तु का नाम बताओ। एक वस्तु क्या हो सकता है? मेरे बच्चे, एक वस्तु का कोई नाम बताओ। एक वस्तु क्या ऐसा है, कहीं पर ऐसा है जहां पर एक वस्तु हो? चलो मेरे बच्चे, मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वस्तु तो नहीं सर, टेबल कहने से तो सारा टेबल आ जाएगा। ना 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 ना, टेबल कहने से तो सारा टेबल आ जाएगा। एक वस्तु कहना पड़ेगा बच्चों, खास वस्तु। खास वस्तु तो मुझे दिक्कत लग रहा है कि खास वस्तु कैसे बताएं, खास वस्तु कैसे बताया जाए बताओ, कैसे बताओगे खास वस्तु का नाम? तो वस्तु को विशेष बोलना पड़ेगा, है ना, खास बोलना पड़ेगा। जैसे बच्चों लाल कलम बोलना पड़ेगा, लाल कलम। जैसे लाल कलम मेरे बच्चे, गणित की किताब, गणित की किताब, ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। खास कल ना, लाल कलम, और मेरे बच्चे लाल कलम, है ना। उसके बाद में लाल कलम हो गया। जैसे काली गाय, काली गाय, खास आपको बताना पड़ेगा, खास, है ना, खास आपको बताना पड़ेगा। नील नदी, है ना। नहीं वस्तु तो नहीं है वो मेरे बच्चे, वस्तु तो लाल कलम, ये भी तो वस्तु नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं सर आप? वस्तु का नाम बताना है, वस्तु का। सर ताजमहल बताइए, ताजमहल, ठीक लिखा एक बच्चे ने, ताजमहल। लाल किला, लाल किला, ठीक है। उसके बाद में मेरे बच्चे लाल किला, जामा मस्जिद, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका, ये पूरा हो गया, जिससे खास वस्तु हो गया। मेरे बच्चे अब बताओ जगह का नाम, स्थान का नाम बताओ, स्थान, स्थान का नाम बताओ जो खास स्थान हो। खास स्थान, जैसे मैं बच्चों दिल्ली कह रहा हूं तो ये खास है, दिल्ली, है ना। दिल्ली कह रहा हूं, जैसे मैं बच्चों पंजाब कह रहा हूं, पंजाब कह रहा हूं, जैसे, और बताओ पटना। तो ये सब मेरे बच्चे, ये खास, ये खास, मैंने क्या बोला, मैंने किसी खास स्थान का नाम लिया। तो बच्चों यहां से अपना हो गया व्यक्तिवाचक समाप्त, व्यक्तिवाचक यहां से समाप्त हो गया बच्चों। व्यक्तिवाचक में नाम किसी प्रदेश का भी हो सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर दूसरा आता है जातिवाचक। बोलो, जातिवाचक की परिभाषा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से कि जातिवाचक की परिभाषा क्या है। गुरुदेव, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि जिस संज्ञा से, क्या लिखेंगे बच्चों, कि जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो। लिखेंगे जिस संज्ञा से, क्या लिखेंगे कि बच्चों जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल दिया गया कि जिस संज्ञा से एक दो नहीं, पूरी जाति भर का बोध हो, हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे जाति का बोध हो। रोहित जी बिल्कुल सही है, रागिनी मेरी बहना बिल्कुल सही है। चलो फटाफट से बताओ अब इसमें क्या क्या आ सकता है। सर बायोलॉजी का क्लास नहीं हो रहा है, बायो वाले सर घर गए हैं, सर की मम्मी का थोड़ा पैर में प्रॉब्लम हो गया है। शायद नोटिस नहीं दिया गया क्या मेरे बच्चे? हमने बोला कि जातिवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे बोलो, जैसे हमने कहा मेरे छोटे, जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा, मैंने कहा बच्चों नदी, मैंने कह दिया लड़का, सबसे पहली बात है मैंने बोल दिया लड़का। अब लड़का कहने से पूरी लड़के ना, लड़का पूरा हो गया। मैंने कह दिया बच्चों नदी, सारी नदी हो गई, है ना। यानी ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्या कह रहे हो, पूरे नदी का बोध हो गया। जैसे मैंने बोला शहर,
जैसे बच्चों शहर खराब होता है, तो आप बताओ कौन सा शहर बोला मैंने बोला शहर खराब होता है, तो आप समझ नहीं पाए सर मैंने किस शहर का नाम बोला। ये शहर की पूरी जाति हो गई, लड़का, नदी, शहर। जैसे हमने शिक्षक कहा बच्चों, शिक्षक, तो शिक्षक मतलब आपने बोला शिक्षक अच्छे होते हैं, मैंने ये थोड़ी बोला कौन सा शिक्षक अच्छा होता है, सभी शिक्षक अच्छे होते हैं। हमने बोला गांव, गांव बहुत सुंदर होता है, तो सभी गांव होते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे जाति, जैसे मैंने बोला बच्चों गाय, तो सारी गायें आ गई। जैसे मैंने बोला गाय, सारी गायें आ गई। हमने बोला किताब, सारी किताबें आ गई। हमने बोला कलम, सारी कलम आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों ने लिखा है नदी, पेड़, गाय, लड़का, पुलिस पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया आप लोगों ने, पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया। मेरे बच्चे अगर आपको समझ में आ गया दूसरा वाला कि सर समझना क्या है, ये तो पहले से ही हमें मालूम था, बहुत आसान है, जातिवाचक संज्ञा। सही है, चलो आगे बढ़ जाएं। जाति के बाद तीसरा क्या पढ़ना है बोलो बच्चों? तीसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है भाववाचक। क्या पढ़ना है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। बच्चों देखो इससे क्या होता है ना, किसी भी वस्तु का भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का, है ना, गुण धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। तो लिखेंगे जिस संज्ञा से, क्या लिखेंगे? जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से वस्तु, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु, वस्तु के, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के, वस्तु के गुण धर्म कौमा, गुण, गुण धर्म कौमा स्वभाव का बोध हो, गुण धर्म कौमा स्वभाव का बोध हो, स्वभाव का बोध होता है, बोध होता है। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन सी संज्ञा आपके अनुसार है जो भाववाचक में आती है। मेरे बच्चे जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, पहली बात को फोकस करना, उसके गुण धर्म, दूसरा उसका स्वभाव, गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो। पहली बात है मेरे बच्चे, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म या स्वभाव का बोध हो। बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं बुराई अच्छाई ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारा आप लोगों ने लिख कर भेजा है ना। चलिए, तो बच्चों कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? जैसे में बताओ क्या क्या लिख सकते हैं जैसे में? तो जैसे में सबसे पहले गुण धर्म बताओ, किसी की गुण धर्म बच्चों, कोई लंबा है तो लंबा उसका गुण है, कोई मोटा है ये इसका गुण है, कोई चीज कड़वा है ये इसका गुण है, कोई चीज मीठा है ये इसका गुण है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं कि उसके स्वभाव के बारे में। कोई बच्चों झगड़ालू है, झगड़ालू, ठीक है, कोई बच्चों ईमानदार है, ईमानदार ये उसका स्वभाव है, कोई बेईमान है ये इसका स्वभाव है। मेरे बच्चे बुढ़ापा, बुढ़ापा ये स्वभाव है, नहीं स्वभाव नहीं, ये बच्चों इसका गुण हो गया, बुढ़ापा हो गया, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा है। जवानी, जवानी मेरे बच्चे ठंडी, गर्म। ठीक है, तो क्या प्यारे बच्चों अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है, एक बच्चा लिखा है पढ़ने में मुझे बच्चों बहुत हंसी आ रही है, एक बच्चे ने लिखा है बहुत खतरनाक। तो बच्चों बताओ क्या आप इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है संज्ञा, क्योंकि 2 नंबर फिक्स है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, और एक एक नंबर के लिए पता है आपको कि टॉपर्स में लड़ाइयाँ चलती हैं एक एक नंबर के। तो क्या अगर आपसे कोई सवाल यहाँ से पूछा जाए तो क्या आप इसको पहचान लोगे, यस और नो? बच्चों ये बहुत हम दिशा फैमिली के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, 2000 बच्चे लाइव हैं, लाइक की संख्या 1700 है। तो बच्चों एक बार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार बच्चों
प्यार से सब लोग क्लास को लाइक कर दो स्पीड में। गुरुजी लीजिए, हमने लाइक कर दिया फटाफट से, फटाफट एक साथ में 2000 प्लस बच्चों का लाइक। बच्चों ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बाद क्या पढ़ना है हमें? नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट आता है चौथे नंबर में, जिसको हमें पढ़ना है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों बताओ कि द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अभी तक आप क्या समझे हैं? अभी तक आपका नॉलेज क्या है? सर मोहब्बत, हाँ मोहब्बत भी भाव है, प्यार भी भाव है, नफरत भी भाव है। लव और हेट दोनों भाववाचक में आता है बच्चों, ठीक है। प्यार भी भाव है और नफरत भी भाव है। मेरे बच्चे अब बात हो रही है द्रव की, तो द्रव में आप क्या लिखते हैं बच्चों? इसमें सिंपली सी बात है कि इसमें बच्चों किसी द्रव या धातु का बोध होता है, या फिर जिस संज्ञा को हम लोग सामान्यतः नापते हैं या तौलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पहले बच्चों पता है जिस संज्ञा को नापा या तौला जाए उसे हम लोग द्रव की श्रेणी में रखते हैं, या कह सकते हैं किसी द्रव या धातु का बोध होता है। लिखेंगे जिस संज्ञा से किसी द्रव, जिस संज्ञा से किसी द्रव, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, द्रव या धातु का बोध हो तो मेरे बच्चे जिस संज्ञा से किसी द्रव या धातु का बोध हो हम उसे द्रववाचक कहेंगे। धातु है ना, जैसे हमने लोहा, सोना, चांदी, ये सब कुछ धातु में आता है। द्रव में कोई भी नापने, या हम कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं इसे नापा या तौला जाता है। इसे नापा या तौला जाता है। ब्रैकेट में हम ये भी लिख दिए, इसे नापते या तौलते हैं। बच्चों उदाहरण भेजिए फटाफट से कम 50 उदाहरण होने चाहिए। द्रव या धातु, धातु बोले तो सोना, चांदी, लोहा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब मेरे बच्चे इसमें आ जाएगा। और बताओ क्या क्या आ सकता है? गुरुजी हीरा जेवरात भी आ सकता है। चलो हीरा वगैरह भी नाप के ही देते हैं। और दूसरा द्रव की बात करें बच्चों, हमारा इसमें जितने भी हैं ऑयल हैं, तेल हैं, नापते हैं जिसको। दूसरा परिभाषा हमने बोला था इसे नापा या तौला जाता है, तो तेल है, ठीक है मेरे बच्चे। सब्जी है, जो भी सब्जी हम लोग लेते हैं, परचेज करते हैं। चावल है, गेहूं है, ठीक है ना, गेहूं है। और बताओ क्या लिख दें? और बोलो क्या लिख दें? सर आलू लिख दें। अच्छा पानी है, मेरे बच्चे। और बताओ अधिक से अधिक एग्जाम्पल पर हमें काम करना है, अधिक से अधिक, ठीक है ना। चलो दूध है बच्चों, ठीक है, घी है, इत्यादि। ये सभी चीजें हैं जिसको हम लोग नापते या तौलते हैं। चलो तो ये हो गया बच्चों कि जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, अर्थात इसे नापा या तौला जाता है। सिंपली सी बात है बच्चों। चलो तो गैस किस में आ जाएगा? गैस बच्चों, तो गैस को भी तो हम लोग नापते हैं ना। चलो लास्ट वाला है नंबर 5 में। नंबर 5 में क्या होगा बताओ? नंबर 5 में, सर नंबर 5 में हो जाएगा बहुत प्यारा, सबसे अधिक अगर बच्चों एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बार के एग्जाम में लगभग यही सवाल सबसे पूछा गया था मेरे बच्चे। एक ही है जो सबसे फेमस है, वो है समूहवाचक। बहुत फेमस है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा अपने आप में बहुत फेमस है मेरे बच्चे। हमें क्या लिखना है कि जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, समूह या समुदाय का बोध हो, तो मेरे बच्चे याद रखना इससे क्या होगा ना, आपको एक समूह का बोध होगा। यहाँ पर बहुत सारे मतलब अकेला नहीं, कोई एकदम समूह में होगा, तो जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, ठीक है ना। चलिए जिससे इस पर फोकस करना है हमें। मेन चीजें हैं समूह या समुदाय, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे बताओ मेरे बच्चे, जैसे सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आता है। जैसे मेरे बच्चे मैं कहता हूं सभा,
जब मैं सभा कहता हूं तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, मैं कहता हूं परिवार, तो परिवार कहने से भी, है ना। मैं कहता हूं मेरे बच्चे गैंग, आप गैंग का सुने हो, गैंग। मैं कहता हूं मेरे बच्चे झुंड, क्या होगा, मैं कहता हूं झुंड। और बताओ कुछ, और आप लोग भी बताओ कुछ, झुंड, और कुछ बताओ सर। सर केला का दर्जन, केला का दर्जन, केला का दर्जन भी एक समूह में होता है। चाबी का गुच्छा, चाबी का, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। और कुछ बताओ मेरे बच्चे, सब है ना, चाबी का गुच्छा मैंने बताया। सर टीम, हाँ टीम भी होती है मेरे बच्चे, टीम होता है, टीम होता है। और बैठक हो सकता है, बैठक अगर मैं कहता हूँ बैठक, तो समझो बैठक में बहुत सारे लोग होते हैं। और बोलो सर मेला, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मेला भी हो सकता है, भीड़ भी हो सकता है, क्या भीड़ भी समूह में होता है, तो भीड़ भी हो सकता है क्या, हाँ भीड़ हो सकता है। और बताओ कुछ, जितना अधिक बोल सकते हो। सर सैनिक, हाँ बिल्कुल, सैनिक हम एक को नहीं कहते, जब सैनिक पूरी टीम में होती है तब सैनिक कहलाता है। और बताओ, और जितना ज्यादा बोल सकते हो। सर क्लास, वर्ग, हाँ क्लास भी कह सकते हैं, वर्ग, वर्ग भी कह सकते हैं। कक्षा बोलो, कक्षा, कक्षा। और बताओ सेना सर, हाँ सैनिक लिखा ना, सेना आ गया, आर्मी, सैनिक हो गया। और बताओ बाराती सर, हाँ ये भी हो सकता है, बारात हो सकता है। और बताओ, और बताओ जितना अधिक बोल सकते हो। स्कूल, कोचिंग, टीचर, नहीं टीचर नहीं होगा, विद्यालय, विद्यालय समूह में थोड़ी होता है, बच्चे होते हैं। बाजार हो सकता है, बाजार हो सकता है। और बताओ, और बताओ, और बताओ, शादी नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकता। क्लासरूम, झगड़ा नहीं हो सकता, सोल्जर नहीं हो सकता, सवारी, हॉस्पिटल, ना 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 ना, बारात। आप ना हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो, समाज, परिवार हो गया मेरे बच्चे। तो लगभग चीजें यहाँ से आपने देखी, इत्यादि हो जाएगा। चलो, तो प्यारे बच्चों ये आपका पूरा का पूरा संज्ञा समाप्त हुआ। अब आपका टेस्ट के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। ऐसे तो टेस्ट हमें एक साथ लेना है, याद है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक बार होगा मेरे बच्चे, पर अभी छोटा सा कुछ कुछ सवाल अभी भी आपसे पूछा जाएगा। चलो हमने क्या पढ़ा है आपको, चलो फटाफट से रिवीजन करते हैं मेरे बच्चे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, अर्थात हम सीधा एक साथ नामों को ही संज्ञा कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे छोटे आगे आता है कि संज्ञा के 5 भेद हैं। पांचों का नाम सुना आपने, फिर आपने देखा कि इस व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। व्यक्ति देखा, वस्तु देखा, स्थान देखा। फिर हमने पढ़ा बच्चों जाति, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, लड़का बोलने से पूरी लड़के की जाति, नदी, शहर, शिक्षक, गांव। नेक्स्ट बच्चों भाववाचक, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक कहते हैं। नेक्स्ट द्रववाचक, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, नापने तौलने वाली चीजें इसमें आती हैं। और लास्ट है बच्चों समूह, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, सभा, परिवार, गैंग, झुंड, केला का दर्जन, ये सब चीजें हमने देखी। तो बच्चों क्या आप रेडी हैं, तैयार हैं टेस्ट के लिए, तो मुझे यस लिख कर भेजो। यस, तो बच्चों सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो पहले इस बार का जो पूछा गया सवाल है हम उस पर फोकस करते हैं। इस बार बच्चों 10th के बोर्ड एग्जाम में 2 सवाल पूछा गया है, जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। 10th के एग्जाम में पूछा गया था मेरे बच्चे, 10th के एग्जाम में पूछा गया था 2 सवाल। 10th वाले में 2 सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है बच्चों दिवाली, है ना, दिवाली कौन सा संज्ञा है, दिवाली। मेरे बच्चे पहला सवाल है कि दिवाली में कौन सा संज्ञा है। तो आपका दिमाग ये कह रहा होगा गुरुदेव कि अगर यहाँ पर्व होता, अगर यहाँ कहते पर्व, तो पर्व कहने से सारा पर्व आ जाता। अगर मैं यहाँ पर्व कहता गुरुदेव, तो पर्व कहने से पर्व की जाति आ जाती। पर दिवाली किसी खास पर्व का नाम है, किसी खास पर्व का नाम है बच्चों दिवाली, तो हम इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक। अगर आपका दिमाग इसको व्यक्तिवाचक कह रहा है तो समझिए वो सही लाइन पे जा रहा है आपका दिमाग। दूसरा 10th एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया था इस बार सवाल, है ना, क्या पूछा था, गिरोह, गिरोह पूछा है बच्चों, गिरोह, गिरोह पूछा है कि बताइए गिरोह में कौन सा संज्ञा है। आपको पता है कि गिरोह हम लोग उसे कहते हैं जहां कुछ लोग होते हैं, चोरी चपाटी करने वाले लोग होते हैं, गिरोह हम उसी को कहते हैं। तो ये मेरे बच्चे, मेरा उत्तर है कि हम इसे जाति, सॉरी समूहवाचक कहेंगे। हम इन्हें समूहवाचक कहेंगे। गिरोह क्या है, एक समूहवाचक है। मेरे बच्चे हम तीसरे में चलते हैं। तीसरे में सवाल पूछा गया है आपसे
तीसरा सवाल पूछा गया मंडली। मंडली बच्चों, आपने कभी कीर्तन मंडली का नाम सुना है? आपने कीर्तन मंडली का नाम सुना है? इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपने मंडली का नाम सुना होगा। और ये भी मेरे बच्चे, ये भी समूह में होते हैं, तो हम इसे भी समूह वाचक ही कहेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर में पूछा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि के बारे में पूछा है कि बच्चों कवि कहने से क्या बोध हो रहा है। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे ये दोनों एग्जाम, ये दोनों 12th के एग्जाम में है, ये 10th में पूछा गया, ये दोनों 12th के एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। तो मंडली समूहवाचक है, तो कवि में कौन सा होगा गुरुजी? जहां ना कवि कहने से ये पता नहीं चलता कि आप रामधारी सिंह दिनकर, या आप सुमित्रा नंदन पंत, या आप मेरे बच्चे ज्ञानेंद्र पति, या आप किसी और किसी और के बारे में कह रहे हैं, तो ये कहने से बच्चों हमारी जातिवाचक है ना, जातिवाचक का बोध होता है, जातिवाचक का। तो ये देखा। और 5 मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता हूँ, जो इसके पहले 2024 के पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, उन सवालों को मैं मिक्स कर देता हूँ मेरे बच्चे। और ये सवाल याद रखना बहुत अच्छे से कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे सवाल 12th के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों 12th के एग्जाम का यहाँ मैं सवाल ऐड कर रहा हूँ। 12th एग्जाम में जो और प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, पहला सवाल है मेरे बच्चे दक्षिण। क्या लिखा है? दक्षिण लिखा गया है, दक्षिण। दूसरा सवाल है मेरे बच्चे वाराणसी, वाराणसी। और तीसरा सवाल पूछा गया है एग्जाम में मेरे बच्चे तीसरा पूछा गया है कृपणता, है ना, कृपणता, कृपणता पूछा गया है, कृपणता। फिर है मेरे बच्चे नंबर चौथे में भारतवर्ष, भारतवर्ष। और 5वें में पूछा गया है मेरे बच्चे, है ना, 5वें में पूछा गया है, ये तो अभी आपने बता ही दिया बच्चों, ठीक है। तो ये 12th के 2023 में पूछे गए कुछ कुछ सवाल और हैं आपके सामने। दक्षिण बोलने से बच्चों किसी खास दिशा का बोध होता है, तो हम इसको व्यक्तिवाचक कह सकते हैं, दिशा नहीं है, है ना। नेक्स्ट बच्चों वाराणसी, वाराणसी भी किसी खास जगह का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कृपणता। कृपणता जैसे वो देखा, ये बच्चों ये भाव है, ये एकदम भाववाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट भारतवर्ष, भारतवर्ष बच्चों व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक। यहाँ अमेरिका का नाम नहीं है, यहाँ सिर्फ भारत का नाम है। तो 3 व्यक्तिवाचक है और 1 बच्चों भाववाचक है। चलिए 3 व्यक्तिवाचक हैं और 1 भाववाचक है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को पहचान पाए, कोई इशू नहीं हुआ। और बाकी बच्चों एक बार टेस्ट होने वाला है, आपको पता है ना कि सर एक बार टेस्ट होगा। अभी कितने चैप्टर पढ़ा दिए जिसका टेस्ट नहीं लिया गया, जल्दी बताओ सर। सबको मिलाकर टेस्ट होगा, आपने बताया है। कितने चैप्टर हो गए? तो मेरे बच्चे एक सबसे पहला हो गया, सबसे पहला चैप्टर हो गया शब्द का, शब्द का हो गया ना, सबसे पहला हो गया मेरे बच्चे शब्द का। और दूसरा चैप्टर हो गया संज्ञा का, दूसरा हो गया संज्ञा का। कल पढ़ाने दीजिए बच्चों, कल पढ़ाने दीजिए बच्चों सर्वनाम। कल हम लोग सर्वनाम पढ़ लेंगे और फिर पढ़ लेंगे बच्चों हम लोग विशेषण, और उसके बाद पढ़ लेंगे क्रिया। इतना चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम लोग एक साथ टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? इतना पढ़ने के बाद तब होने वाला है एक साथ टेस्ट बच्चों। ठीक है ना? अच्छा रहेगा ना? यस। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों। सब लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। और इस पीडीएफ को, जो भी कोर्स मैंने बताया, जिसको भी बच्चों ऐप पर पूरे अच्छे से 12th पढ़ना है, तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर चलिए मेरे बच्चे। अगर आपको कॉमर्स लिए हैं तो भी, साइंस लिए हैं, है ना, आर्ट्स लिए हैं मंजिल बैच, तो भी बच्चों मात्र 1000 रुपये में कोर्स है, ठीक है। और अगर आप 11th के छात्र हैं, परिवर्तन बैच 11th के लिए सबसे अधिक बच्चे यहाँ रहकर अभी तैयारी कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे लाइव संख्या में रहते हैं ऐप पर, हज़ारों बच्चे आर्ट्स में बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, ये है 10th का, इसमें तो आज लगभग बच्चों 2000 बच्चे लाइव थे ऐप पर। 1900 कुछ बच्चे ना, 1900 लगभग बच्चे लाइव में थे ऐप पर। तो ठीक है बच्चों, बाय सभी को, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू बच्चों सभी को। कमेंट जरूर करना सब लोग बच्चों, कमेंट जरूर करना क्लास कैसा लगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमें और मोटिवेट करता है। तो मैं सबके कमेंट को पढ़ता हूँ, कमेंट जरूर करना क्लास कैसा लगा।